यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 13। पेटी का उदाहरण। प्रभु ने मुझसे यह कहा, तू जाकर छालटी की पेटी खरीदो और कमर में बांध लो, किंतु उसे पानी में नहीं डुबोना। मैंने प्रभु के आदेशानुसार पेटी खरीदकर कमर में बांध ली। प्रभु ने मुझसे दूसरी बार कहा, तूने जो पेटी खरीदी उसे कमर में बांधकर तुरंत फरात नदी जाओ और उसे वहां किसी चट्टान की दरार में छुपा दो। मैंने प्रभु के आदेश अनुसार फरात जाकर वहां पेटी छुपा दी। बहुत समय बाद प्रभु ने मुझसे कहा, फरात जाकर वह पेटी ले आओ जिसे तुमने मेरे आदेशानुसार वहां छुपाया। मैंने फरात जाकर उस जगह का पता लगाया जहां मैंने पेटी छुपाई थी। मैंने उसे निकाल कर देखा कि वह बिगड़ गई है और किसी काम की नहीं रह गई। तब प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, प्रभु यह कहता है, मैं इसी प्रकार यूदा और यरूशलेम का गौरव नष्ट हो जाने दूंगा। यह दुष्ट प्रजा मेरे एक भी नहीं सुनना चाहती और हठ पूर्वक अपनी राह चलती है। यह दूसरे देवताओं की अनुयायी बनकर उनकी उपासना और आराधना करती है, इसलिए यह इस पेटी की तरह किसी काम की नहीं रहेगी। क्योंकि जिस तरह पेटी मनुष्य की कमर में कसकर बांधी जाती है, उसी तरह मैंने समस्त इज़राइल और यूदा को अपने से बांध लिया था, जिससे वे मेरी प्रजा, मेरा गौरव, मेरी कीर्ति और मेरी शोभा बन जाएं। किंतु उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी। यह प्रभु की वाणी है। अंगूरी के घड़े। तुम उनसे यह कहोगे, प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, लोग अंगूरी का हर घड़ा भरते हैं। यदि वे यह उत्तर देंगे, हम जानते हैं कि लोग अंगूरी का हर घड़ा भरते हैं, तो तुम उनसे यह कहोगे, प्रभु यह कहता है, मैं इस देश के सब निवासियों को दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं, याजकों, नबियों और यरूशलेम के सब निवासियों सभी को मदिरा के उन्माद से भर दूंगा। मैं उन्हें एक दूसरे से, पिताओं को पुत्रों से भिड़ाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं उनका विनाश करते समय दया नहीं करूंगा, ना तो मैं उन पर करुणा करूंगा और ना उन पर तरस खाऊंगा। निर्वासन की धमकी। ध्यान लगाकर सुनो, घमंड मत करो, क्योंकि यह प्रभु की वाणी है। अंधेरा होने से पहले ही, इससे पहले कि अंधकारमय पहाड़ियों पर तुम्हारे पैर ठोकर खाएं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करो। तुम प्रकाश की प्रतीक्षा करो, किंतु वह उसे घोर अंधकार में बदलता और उसे काले बादल बना देता है। यदि तुम नहीं सुनते तो तुम्हारा अहंकार के कारण मुझे एकांत में बैठकर रोना पड़ेगा। मेरे आंखों बुरी तरह रोएंगी और आंसू बहाएंगी, क्योंकि प्रभु का रेवड़ बंदी बना लिया जा रहा है। राजा और राजमाता से यह कहो, अब भूमि पर बैठिए, आपके महिमामय मुकुट आपके सिर से गिर गए हैं। नगेब के नगर बंद हो गए हैं, उनको खोलने कोई नहीं आता। समस्त यूदा निर्वासित किया गया है, उसके सभी निवासी निर्वासित हो गए हैं। आंखें उठाकर उन्हें देखो, जो उत्तर की ओर से बढ़े आ रहे हैं। जो रेवड़ तुमको सौंपा गया है वह कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी सुंदर सुंदर भेड़ें? जब प्रभु उन्हें तुम्हारा शासक नियुक्त करेगा, जिन्हें तुमने अपने मित्र बनाया, तो तुम क्या कहोगे? तुमको प्रसव पीड़िता का दुख सहना पड़ेगा। यदि तुम अपने मन में सोचोगे, यह मुझ पर क्यों बीत रही है, तो जान लो कि तुम्हारे घोर पापों के कारण तुम्हारे वस्त्र उतारे जाते हैं और तुम्हारे साथ बलात्कार होता है। क्या कुशी अपने चमड़े का रंग या चीता अपनी चित्तियां बदल सकता है? तो तुम सत्कर्म कैसे कर सकते हो जब तुमको कुकर्म करने की आदत हो गई है? प्रभु कहता है, मैं तुमको वैसे ही छितरा दूंगा जैसे उजाड़ खंड की हवा भूसा उड़ा ले जाती है। यह तुम्हारे भाग्य में बदा है। यह वही है जो मैंने तुम्हारे लिए निश्चित किया है,
क्योंकि तुमने मुझे भुला दिया और असत्य देवताओं पर भरोसा रखा है। मैं तुम्हारे वस्त्र उतारूंगा और लोग तुम्हारी नग्नता देखेंगे। तुम्हारा व्यभिचार, तुम्हारी कामुकता और निर्लज वेश्यावृत्ति मैं पहाड़ियों पर और मैदानों में तुम्हारी घृणित देवमूर्तियां देखता हूँ। धिक्कार तुमको यरूशलेम, तुम कब तक अशुद्ध बनी रहोगी।